हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है और काफ़ी सालों से लोग इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मूवीज़ में, एडवर्टाइजमेंट में, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं एक स्टोरी से। तो आज से कई साल पहले एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी आता है, जो कि गांव में बहती हुई नदी से पानी भरता है और उसे मटके में पैक करके उसे बेचने निकल जाता है। तो गांव वाला उसका मजाक उड़ाता है कि भाई नदी बह रही है तो हम भी यहाँ से पानी भर के पी सकते हैं। देखो बात तो सही है, लेकिन उसी गांव में कुछ टाइम बाद एक और आदमी आता है और सेम तरीके से पानी को भरता है, उसे पैक करता है और बेचने निकल जाता है। बस ये उसके साथ एक छोटी सी कहानी अटैच कर देता है कि ये जो पानी है ये नदी के उस कोने से भर के लाया है जहाँ रात में एक मैजिकल बिजली गिरती है, जो पानी को और पवित्र और काफी पावरफुल बना देती है, जो आपकी बीमारियां या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो बस अब यही सेम प्रोडक्ट डबल रेट पर सेल हो रहा था, क्योंकि अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टोरी सेल हो रही थी। और यही होती है पावर एक स्टोरी की। जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी सी ब्रांडिंग और उसको सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी अटैच कर देते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और ऐसे ही कई सालों से लोग इस पावरफुल टूल को अलग अलग तरीके से यूज करते हुए आ रहे हैं। और रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 68% कंज्यूमर ब्रांड स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। और ये तो हमें भी पता है कि स्टोरीज ज्यादा टाइम तक याद रहती है अगर हम उसे किसी फैक्ट या किसी जेनरिक स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो। क्योंकि स्टोरी आपको मीन स्टोरी टेलर को उन लोगों से कनेक्ट करती है जो स्टोरी को सुन रहे हैं, बेसिकली आपके कस्टमर, और उन लोगों से एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करती है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्यों ब्रांड स्टोरी जरूरी है, किसे करनी चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं। उन सब चीजों पर हम बात करेंगे और मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके ब्रांड की स्टोरी को डिसाइड करने में। तो पूरे वीडियो को आराम से बैठकर देखना, पूरे वीडियो को अच्छे से समझना, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। ब्रांड स्टोरी ऐसा क्या करती है जो आपके ब्रांड की पूरी पोजीशन, लोग उसे किस तरह से देखते हैं, उनका पूरा नजरिया ही बदल देती है। ब्रांड स्टोरी आपको आपके ब्रांड को आपके कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प करती है, आपको मार्केट में मेमोरेबल बनाती है। लोग आपके ब्रांड स्टोरी का रेफरेंस देके आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में बात कर पाते हैं। तो ब्रांड स्टोरी आपके ब्रांड को एक पर्पस देती है, जो आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, और वो आपको पूरी जर्नी में काफी हेल्प करेगा। कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में तो हेल्प करती है, लेकिन आपकी मार्केटिंग को, आपके डिजाइन को एक डायरेक्शन देने में भी हेल्प करती है। तो ये तो हो गया कि आपको ब्रांड स्टोरी क्यों करनी चाहिए, लेकिन किसे करनी चाहिए अब उस पर बात करते हैं। ब्रांड स्टोरी बहुत ही पावरफुल टूल है, चाहे आप लाइफस्टाइल ब्रांड हो, कंटेंट क्रिएटर हो या कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हो। हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरी बिकती है और अच्छे दाम पर बिकती है, क्योंकि स्टोरी के थ्रू आपके कस्टमर को एक चांस मिलता है आपके ब्रांड की दुनिया को एक्सपीरियंस करने का। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि घी सेल करते हैं, और उन्हीं के बीच में एक ब्रांड आता है भरोसी, जिनकी स्टोरी काफी अलग है और काफी टाइम वो अपने ब्रांड की स्टोरी को ही सेल करते हैं। तो ये ब्रांड क्या करता है कि घी सेल करने के साथ एक स्टोरी ऐड करते हैं कि कैसे वो ये हैंडमेड घी आपके तक पहुंचाते हैं और कैसे उनका घी एक्चुअल में प्योर है। और ये आपको उनकी पैकेजिंग में दिखेगा, जिसमें एक पोस्ट कार्ड वाली फील दे रखी है। तो बेसिकली आपको उनके सोशल मीडिया से लेके उनके बॉक्स पैकेजिंग तक सब जगह उनकी स्टोरी का कुछ ना कुछ टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप कुछ भी सेल कर रहे हो, चाहे सर्विसेज या प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप उसे एक स्टोरी के साथ सेल कर रहे हो तो उसकी एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लोग आपके ब्रांड को ज़्यादा टाइम तक याद रखेंगे, लेकिन आपको उस स्टोरी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट तरीके से उसे बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होगी अगर आप स्टोरी पे रिसर्च कर रहे हो। किसी ने कहा होगा आप हीरो जर्नी का फ्रेमवर्क फॉलो करो, कोई आपको मूवीज से कंपेयर करके बता रहा होगा कि आपको अपने ब्रांड के लिए ऐसी स्टोरी बनानी चाहिए। तो वो सब बकवास है, क्योंकि मूवीज या एडवर्टाइजमेंट के लिए हीरो जर्नी वाला फ्रेमवर्क वर्क करता है। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, लेकिन वो इसके लिए काम नहीं करेगा। तो ब्रांड स्टोरी कैसे बनाई जाती है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या फिर एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए कैसे स्टोरी बनाई जाए उसे समझते हैं, वो भी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक बात कही थी कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर। तो आपको अगर अपनी लंबी गेम खेलनी है, लंबे टाइम तक अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, लोगों के दिमाग में बिठाना है, तो आपको ये स्किल्स सीखना पड़ेगा। तो कैसे आप अपने ब्रांड के लिए स्टोरी बना सकते हो, उसे इन 4 स्टेप्स में मैंने डिवाइड करा है। तो अब इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1,
कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले फाइंड योर व्हाई। आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। पैसा कमाना मत बोलना यार, वो तो आउटकम होता ही है, लेकिन आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या फील करवाना चाहते हो लोगों को, तो सबसे पहले आप उसे लिख लो। जैसे कि रेड बुल का वाई है, दे वांट देयर कस्टमर टू फील द पावर ऑफ फ्रीडम, मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और फ्रीडम को फील करना। तो जब आपको आपका वाई मिल जाता है तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही अलाइन हो जाती है। अब जैसे रेड बुल के वाई के हिसाब से उन्हें एक टैगलाइन मिल गई कि रेड बुल गिव्स यू विंग, ताकि आप फ्रीडम को फील कर सको एंड अपनी बाउंड्री से बाहर जाके वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको जो आप करना चाहते हो। लेकिन सिर्फ टैगलाइन काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। तो दूसरा स्टेप जो होता है उस पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो जब आपको आपका वाई मिल जाता है, कि आपको आपका पर्पस मिल जाता है कि आपको क्या करना है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका होता है व्हाट, कि मैं ऐसा क्या सेल करूँ, ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊँ कि मैं जो पर्पस अपना फुलफिल करना चाहता हूँ या फिर अपने कस्टमर को जो फील करवाना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस उन्हें देना चाहता हूँ, उस प्रोडक्ट के थ्रू दे सकूँ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट। अब जैसे रेड बुल का पर्पस है कि वो अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, एक फ्रीडम वाली फील देना चाहते हैं, और दे वांट देयर कस्टमर टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड डू स्टफ। तो वो करने के लिए उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाला है एनर्जी ड्रिंक, जो कि आपके एनर्जी को फ्यूल करेगी, ताकि आप अपने बाउंड्रीज से बाहर जाके वो चीज़ें कर सको जो आप करना चाहते हो। तो जब आपका विजन क्लियर होगा, आपका पर्पस क्लियर होगा, तो बाकी सारी चीज़ें, आपकी पैकेजिंग, आपका डिज़ाइन, आपका स्टाइल, सब आपके वाई के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। स्टेप 3, वाई एंड व्हाट, क्यों और क्या सेल करना है। अगर आपका ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो किसको आपको सेल करना है, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगी। तो एपिसोड 3 में हमने डिटेल में बात की है कि आप कैसे अपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो। इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी है, क्या पूरा प्रोसेस होता है अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने का, उन सारी चीज़ों पर बात की है। तो अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो एपिसोड देख लो, फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। अब जैसे हार्ले डेविडसन का विजन है फ्रीडम फॉर द सोल, एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जिसमें आप अपना रास्ता इंडिपेंडेंट होकर अपने माइंडसेट के हिसाब से चूज कर सको, उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सको। और इस विजन के हिसाब से उन्होंने अपना वर्ड एक ऐसी टफ बाइक बनाई जो किसी भी तरह की कंडीशन और किसी भी तरह के रास्ते पर आराम से जा सकती है, और उनकी टारगेट ऑडियंस भी वही लोग हैं जो ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसका रिजल्ट यही है कि लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है ना हार्ले डेविडसन की स्टोरी से, कि लोगों ने टैटू बनवा रखे हैं हार्ले डेविडसन के लोगों पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ब्रांड शुरू करने से पहले आपका जो रीज़न है, आपका जो वाई है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब कुछ उसी से अलाइन होने वाला है। तो वो सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों बिजनेस शुरू करना है आपको पता है, क्या बेचना है आपको पता है, किसको सेल करना है वो भी आपको पता है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है हाउ, कि आप जो सेल करना चाहते हो उसे कैसे सेल करोगे, और ये भी अलाइन होना चाहिए आपके ब्रांड के वाई के साथ, बेसिकली आपके ब्रांड के पर्पस के साथ। आपको कहाँ मार्केटिंग करनी है, ब्रांड का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कहाँ प्रोडक्ट को सेल करना है, वो सब डिपेंड करता है आपके वाई पर ही। अब जैसे रेड बुल अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग और अपने पार्टनर्स उन्हीं लोगों को बनाता है जिनको वो बनाना चाहता है, जो उनकी ब्रांड स्टोरी के हिसाब से रिलेवेंट है। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ वो मार्केटिंग करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ अपनी ब्रांडिंग को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि फार्मूला 1 रेस हो गई, कंसर्ट्स वगैरह, पार्टीज वगैरह, ज़्यादातर वो अपने ब्रांड को उन्हीं जगहों पर स्टैब्लिश करते हैं जहां उनको अपने ब्रांड की रिलेवेंस लगती है। या फिर आप हार्ले डेविडसन को देख लो, उनकी एक तो प्रोडक्ट, उनका जो वट है, उनका प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है जो उनके वाई के साथ काफ़ी अच्छे से अलाइन करता है। उन्होंने काफ़ी टफ मोटरसाइकिल्स बनाई जो कि किसी भी तरह के रास्ते पर जा सकते हैं, जो कि उनका पर्पस था, लोगों को फ्रीडम फील करवाना, कि वो जैसा चाहे वैसे जा सकते हैं, जहाँ चाहे वैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस तरह की बाइक बनाई, तो वाई से अलाइन हुए, वट भी उनका उसी से अलाइन हुआ, उनके कंज्यूमर जो है वो भी उससे अलाइंड है। अब सेम तरीके से वो जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, सारे जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाई, और उसी कम्युनिटी में वो अलग अलग तरह के इवेंट्स करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, ताकि एक कम्युनिटी को वो और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आपके प्रोडक्ट का पर्पस और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मिला के आपको अपने ब्रांड की एक स्टोरी बनानी है। तो जब आप एक ब्रांड स्टोरी अपनी बना लेते हो तो उसे सिर्फ लिखना नहीं है, उसे हर जगह जाके आपको बोलना है। आपको सिर्फ उसे वेबसाइट पे, अपने अबाउट अस पेज पे डाल के छोड़ नहीं देना। उसका फ्लेवर आपके कॉलिंग में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी पैकेजिंग में, आपकी मार्केटिंग, आपके सोशल मीडिया पेजेस,
हर जगह पे उसका कुछ ना कुछ फ्लेवर दिखना चाहिए। तो अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं कि कैसे अपने ब्रांड के लिए स्टोरी बिल्ड की जाए, तो एक लाइव एग्जांपल लेकर देखते हैं और एक लाइव स्टोरी बनाते हैं। सिर्फ 4 स्टेप में आपके ब्रांड के लिए एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। इमेजिन करो कि आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और आपने कुछ रिसर्च की और एक काढ़ा बना के उन्हें दिया, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब आपको लगता है कि इस काढ़े को हर उस इंडियन घर में पहुंचाना चाहिए जिसे सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स हो। तो ये तो हो गया आपका वाई। अब आपका पर्पस आपको मिल गया कि आप सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो और लोगों को इस प्रॉब्लम से, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उससे दूर करना चाहते हो। तो ये तो हो गया आपका पर्पस। तो अब आपका वाई क्लियर है, तो अब आपको सोचना है आपका व्हाट, कि आपको क्या चीजें सेल करनी है कि लोग ये काढ़ा कंज्यूम करें। क्योंकि लोग डायरेक्टली काढ़े को तो नहीं खरीदेंगे, लोग अवॉइड करते हैं, कौन ही काढ़ा खरीदता है। लेकिन फिर आपने सोचा कि यार इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली चीज है चाय। तो आपने चाय के साथ अपने काढ़े को ब्लेंड किया और एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो ये हो गया आपका व्हाट, कि आपको क्या सेल करना है, जो कि आपके वाई से अलाइंड है, आपके पर्पस से अलाइंड है। तो अब आपका वाई क्लियर था, तो आपको ये भी पता है कि आपको अपनी चाय बेचनी कहाँ है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है। जिनको ये सिमिलर प्रॉब्लम्स होगी ऑब्वियसली वही आपकी चाय खरीदेंगे। तो अब आपका 75% काम हो गया, अब सिर्फ 25% आपका काम रहता है और वो है हाउ। अब आपका वाई, व्हाट और हु, ये तीनों चीजें क्लियर है। तो अब आता है हाउ, कि आप कैसे इसे सेल करोगे, आप कैसी मार्केटिंग करोगे या किसके साथ पार्टनरशिप करोगे जो आपके प्रोडक्ट को एक रिलेवेंस, एक सही लोगों तक पहुंचा सके। अब आपका पर्पस ही आपकी स्टोरी है। आपको अपनी पैकेजिंग पर, रील्स में, मार्केटिंग, वेबसाइट, स्टोर फ्रंट, हर जगह उसे प्लेस करना है। अब आपका जो भी टैगलाइन होगा या जो भी कंटेंट आप लिखने वाले हो, वो सब आपके पर्पस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो मोस्टली मैं अपनी चाय को उन जगहों पर बेचूंगा, उन लोगों के साथ मार्केटिंग करूंगा जो कि सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो कि आयुर्वेदिक के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करूंगा। या फिर ऐसे डॉक्टर्स के अराउंड अपनी मार्केटिंग करूंगा, अपने बैनर्स ऐसी जगह पे प्लेस करवाऊंगा जहाँ वैसी ऑडियंस ज़्यादा जाती हो। तो मोटी मोटी बात ये है कि ब्रांड स्टोरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक्चुअल में बैठ के किसी को पूरी कहानी सुनानी है, किसी को पूरी स्टोरी बतानी है। बट आपको आपके ब्रांड का अगर पर्पस पता है, आपको आपके ब्रांड का वाई पता है, तो बाकी सारी चीज़ें उससे अलाइन हो जाती है। और जब आप बाकी सारी चीज़ें उससे अलाइन करते हो, बेसिकली आपको अपने वाई को सेंटर में रखना है, फिर उसके आसपास बाकी सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है। और इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत आपके वाई का फ्लेवर होना चाहिए, थोड़ी-सी हिंट होनी चाहिए, जो कि डायरेक्टली आपके कस्टमर को आपके ब्रांड की स्टोरी कम्युनिकेट कर सकें। तो जब भी हम ब्रांड स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे होता है कि हमारा कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे, किसी मार्केटिंग ऐड को देखे या किसी बैनर को देखे, तो वहीं से उसको हमारी ब्रांड की स्टोरी, हमारे ब्रांड का जो पर्पस है, उसका थोड़ा-सा हिंट उसे मिल जाए। तो उससे होता है कि आपके कस्टमर और आपके ब्रांड के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिससे आपका कस्टमर जो है आपके ब्रांड को लंबे टाइम तक याद रखता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक इंसान नदी से पानी भर के लाता है और कहता है कि ये स्पेशल पानी है जो नदी के उस कोने से लाया है जहाँ रात को मैजिकल बिजली गिरती है। अब उसमें उसका पर्पस ये था कि लोगों तक साफ और मिनरल्स वाला पानी पहुंचाना, जो कि एक्चुअल में आपको डीप नदी में जाकर ही मिलता है। तो उसका पर्पस क्लियर था, लेकिन उसे मार्केट करने के लिए उसने उस बिजली वाली कहानी का यूज किया। सेम तरीके से रेड बुल करता है। रेड बुल कहता है कि दे गिव्स यू विंग्स, बट वो एक्चुअल में आपको विंग्स नहीं देते हैं, वो आपको एक एनर्जी ड्रिंक डिलीवर कर रहे हैं जो कि आपको एनकरेज करता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके। और यही उनका पर्पस है। तो सबसे पहले तो अपना पर्पस क्लियर करो और फिर आगे की जर्नी को बिल्ड करो उस पर्पस को एम करके। और जब आप इसे मल्टीपल जगहों पर कंसिस्टेंट तरीके से यूज करते रहोगे, तो ये लंबे टाइम तक आपके कस्टमर के माइंड में रहेगा। और हम जल्दी एक कम्युनिटी प्रोग्राम लाएंगे जहां अलग अलग इंडस्ट्री के फाउंडर, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स एक जगह पर कनेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ इंसाइट शेयर कर पाएंगे। इस पर अभी काम कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन इस चैनल पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इवेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। हम काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसके लिए। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये था 7th एपिसोड इस ब्रांडिंग सीरीज का, जहाँ हम ब्रांडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, लोगो कैसे बनाए जाए, कलर्स कौन से चूज करें, ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हमने बात की है। तो पूरी सीरीज को डिटेल में अच्छे से देखो, पूरी सीरीज को समझो। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर हमने बात की है, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।